नमस्कार। क्या कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला कर रही है सरकार, या फिर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े भारतीय युवाओं को बोलने की अभिव्यक्ति जो मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका दमन कर रही है सरकार, या फिर सिर्फ ये साफ अफवाहें जो है उड़ा रही हैं? पूरा एनालिसिस जानेंगे। नमस्कार, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, आज से लगभग 10 दिन पहले के आसपास जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, वो एक टिप्पणी देते हैं एक केस के अंदर युवाओं को लेकर और उन्हें कॉकरोच बोलते हैं। मजाक मजाक में ही एक महाराष्ट्र के रहने वाला युवक अभिजीत दीपके जो कि इस वक्त यूएस में स्टडी कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना देता है। एक ही दिन में 40 लाख लोग उससे जुड़ जाते हैं। और अगर आज तक की बात करें तो 23 से 24 मिलियन के बीच जो है उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं। लेकिन उसी बीच के अंदर इतना तूफान आ गया सोशल मीडिया पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को और भी ना जाने किन किन लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी करनी पड़ी। बड़ा हैरान था इस बात को देखकर कि ठीक है, एक तरफ कोई नैरेटिव चल रहा है, ठीक है, किसी ने सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया है, उससे भारत के लोग भी जुड़ गए हैं और भी अलग जगह से जो है लोग जुड़ गए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार टिप्पणी कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों पर की, उनको विदेशी साजिश बताया, उसको सोरोस से जुड़ा हुआ बता दिया, उसको जो है पाकिस्तान, तुर्की के उसके फॉलोवर होना दिखा दिया। और अगर उन्हीं नेताओं से, अगर वो नेता अपने ही अकाउंट चेक करे तो उनके फॉलोवर भी हो सकता है बीजेपी के फॉलोवर पाकिस्तान और तुर्की में हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कोई भी कहीं से फॉलो किया कर सकता है। लेकिन जिसने ये सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, उसने जब डाटा शेयर किया अपने फॉलोवर्स का, तो इस देश के 80 से 85% लोग जो है वो भारत देश के ही युवा जुड़े हुए हैं या लोग जुड़े हुए हैं। और एक तूफान सा जो है वो आ गया है। भाजपा की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो इस सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एक पार्टी से इतना घबरा गई कि उन्होंने उसके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। और जिस तरह से भाजपा का आईटी सेल काम करता है बदनाम करने का, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव चलाया है। मतलब कि अगर ऑन द होल बात देखें तो इस मूवमेंट को किस तरह से विपक्ष का नाम देकर या देशद्रोह का नाम देकर या कुछ और डाटा निकाल कर जो है इसे बंद कर दिया जाए। तीसरे या चौथे दिन ही जो है एक्स अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया इस पार्टी का। और अभिजीत दीपके बार बार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को या उनकी वेबसाइट को बार बार हैक करने की कोशिश की जा रही है। ये तो आरोप हैं। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आती है, वहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है के संस्थापक जो हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं जिन्होंने बनाया है ये, वो भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए विधायक क्योंकि ना तो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, विधायक बिल्कुल अलग होता है, वो अलग बात है, वो किसी पार्टी से आता है। अगर हरियाणा के अंदर विधायक हैं तो वो सिर्फ विधायक हैं, किसी पार्टी के विधायक नहीं हैं। ये बड़े शर्म की बात है इस देश के लोकतंत्र में कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद पार्टी का प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री दिखते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री दिखते हैं,
और इस पर कोई लॉ भी लाया नहीं जाता कि जब प्रधानमंत्री या विधायक बन जाए या कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको जो है पार्टी का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। पार्टी का प्रचार करेगा तो पहले रिजाइन देना पड़ेगा। और ना ही इस देश की बेवकूफ जनता, भोली वाली तो कह ही नहीं सकता मैं, क्योंकि भोली वाली कैसे कहूंगा, इनको भोले तो है ही नहीं है। देश के नागरिक भोले कहां पर है, लेकिन बेवकूफ अवश्य है। शायद इनकी आंखों पर सत्ता पक्ष ने या विपक्ष ने एक पर्दा डाला हुआ है जिससे इनको कुछ दिखता नहीं है, ये मांग भी नहीं करते। बहरहाल वापस आते हैं मुद्दे पर कि कॉकरोच जनता पार्टी को क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभिजीत दीपके की बात माने तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इसका अकाउंट हैक कर लिया जाए, और हैक करके, क्योंकि फिर उल्टी सीधी जो है कुछ पोस्टें डाल दो, फिर इसको अकाउंट को सीज कर दो। दूसरा, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं है हमारे पास, ये आरोप है उसका और हम उसके आरोप को ही बता रहे हैं। दूसरा, भाजपा के नेताओं का इस तरह से बयान देना, भाजपा के विधायकों का, सांसदों का, मुख्यमंत्री का और केंद्रीय मंत्रियों का, इस पार्टी जो कि ना रजिस्टर्ड है, जिसका अस्तित्व डिजिटल है सिर्फ, उस पर बयान देना, ये बात तो साफ हमें बता देता है कि भाजपा सरकार जो है वो घबरा गई है, क्योंकि 2-2.5 करोड़ युवा इस देश के जुड़ गए हैं। हर रोज हजारों मीम जो है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बन रहे हैं नए नए, कि युवा सफाई लेकर जो है झाड़ू उठाकर सफाई कर रहा है, युवा जहां गड्ढे हैं वहां पर भर रहा है, युवा पुराने बस स्टैंड को जो है वो साफ कर रहा है जहां कूड़ा करकट पड़ा था। मतलब ये कि सरकार जो नहीं कर रही है वो उसको युवा कर रहा है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से लोकतंत्र की जुबान को धीरे धीरे दबा दिया जाए। इसके बिल्कुल तथ्य मिलते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, खास तौर पर 4PM है, उसको 2 बार जो है वो बंद कर चुकी है सरकार, और अन्य दुनिया भर के दर्जन भर के बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिनको सरकार ने किसी ना किसी बहाने से आईटी सेल का रेगुलेशन देकर या हवाला देकर और जो है बंद करवा दिया। दूसरा प्रमाण है नया आईटी एक्ट जो है लेकर आई है सरकार, जिसमें एक बड़े पब्लिशर के बराबर जो है उनको भी जो है नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये साफ साफ तौर पर घबराई क्योंकि जब तक भाजपा की तारीफ सोशल मीडिया कर रहा था तब तक वो बड़ा सुखी था, क्योंकि 2 बार सरकार लेकर आने में पूरा का पूरा जो योगदान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही रहा है। और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है मैनेज कर लिया है सरकार ने, पैसे का लालच देकर, कुछ भी कहें, किसी भी तरह का लालच देकर जो है वो लालच देकर, माफ कीजिएगा अभी बीच में फोन आ गया था, जिस तरह का लालच देकर, जिसको गोदी मीडिया हम कहते हैं, कि मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से कैप्चर कर लिया है, एक्चुअल जो है वो पिक्चर तो जनता के सामने आ ही नहीं रही। और इसीलिए जो लोग हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर सोशल मीडिया को अधिक देखने लग गए थे। अगर हम हर रोज की वॉच आवर्स की बात करें तो सोशल मीडिया का वॉच आवर बहुत कई गुना अधिक था मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो ये जो है पचा नहीं पा रही है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार मुझे भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार तो है ही भाजपा की। वो कोशिश ही नहीं करती कि वो देश की सरकार बन जाए, देश के लोगों की सरकार बन जाए। भाजपा उनकी पार्टी हो सकती है जब वो चुनकर संविधान की शपथ लेकर जब वो कुर्सी पर बैठ गए, जिसमें वो कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से मैं देश की सेवा करूंगा, देश की जनता की सेवा करूंगा। लेकिन वो तो पार्टी का प्रचार करते हुए ही सिर्फ हमें दिखते हैं। तो दबाया 100% जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से विधायक ये बात कहता है कि अगर रेप हो ही रहा है तो फिर उसका एंजॉय कर लो, ये बड़ी बेशर्मी की बात है। जनता को, ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल कर उसके घर से, और जूते, खासतौर पर महिलाओं को तो उसे जूते मार मार कर उसका मुंह काला करके और पूरे शहर के अंदर उसको जो है
गधे पर बिठाकर उसकी सवारी करनी चाहिए और फिर उसे जेल में छोड़कर आना चाहिए और बाहर ड्यूटी देनी चाहिए ताकि उसे सरकार भी बचा ना पाए। जिस तरह से दिल्ली के अंदर 3 साल की बेटी का पहले दिन ही स्कूल के अंदर रेप हो जाता है और उसे 1 हफ्ते में ही जमानत मिल जाती है। ये शर्मसार करता है हमें कि किस तरह की मानसिक स्थिति जो है वो ये डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। ये कैसा नैरेटिव समाज के अंदर बनाया जा रहा है। बच्चियों से रेप हो रहा है, महिलाओं से रेप हो रहा है और विधायक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर बैठा हुआ है वो कहता है कि अगर रेप हो ही रहा है तो फिर इसका एंजॉय करना चाहिए। अपनी माँ अपनी बहन को वो भेज दे किसी के पास। ये बात बहुत मैं बिल्कुल सही से कह रहा हूं। मैं नियमों से अपनी शायद पत्रकारिता की हद से भी बाहर निकल कर ये बात कर रहा हूं। अपनी माँ या अपनी बहन को भेज दे और उसे बोले कि वो एंजॉय करें, रेप तो हो ही रहा है। ऐसे शर्मनाक जब बयान ये विधायक और मंत्री देते हैं तो शर्म आती है कि आज अगर भारत माँ है कहीं पर, जिसको ये सभी कहते हैं भारत माता की जय, अगर वो है तो वो बड़ी शर्मसार होगी कि किसके हाथों में सत्ता आ गई, कैसे घटिया लोग जो हैं वो समाज के अंदर पनप रहे हैं और सत्ता पक्ष जो है उनका मजबूती से साथ दे रहा है, जो बहन बेटियों का रेप कर रहे हैं, जो सरेआम करप्शन फैला रहे हैं, जो सरेआम माइनिंग कर रहे हैं इलीगल, जो सरेआम इस देश के लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं। हर एक का धर्म शायद अच्छा है, लेकिन बात फिर से वापस लेकर आता हूं कॉकरोच जनता पार्टी पर। मुझे साफ तौर पर यह नजर आता है कि भाजपा सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है, राज्य की सरकार जो है, उसकी नींव क्योंकि है ही कमजोर, रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। किया क्या पिछले 12 सालों में? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम तो किया। मेरी भाषा विपक्ष की भाषा लगेगी, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन पत्रकार जो असली पत्रकार है, जो निष्पक्ष पत्रकार है, उसकी भाषा विपक्ष की ही होगी। अगर सरकार कभी कांग्रेस की होगी तो उस पर भी ऐसे ही प्रहार किए जाएंगे, क्योंकि सरकार की तारीफ करने के लिए पत्रकारिता का जन्म नहीं हुआ था, सरकार की सिर्फ आलोचना करने के लिए पत्रकारिता का जन्म हुआ था। इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है कि 3 कुर्सियां जब गलत कर रही होंगी तो चौथा जो स्तंभ है वो उन्हें आईना दिखाने का काम करेगा। तो जिस तरह से देश की सरकारें इस वक्त काम कर रही हैं, मैं समझता हूं कि देश का युवा कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं उसके मन में जो है ये बात साफ समझ आ गई है कि ना महंगाई कम होगी, ना पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, ना नौकरियां मिलेंगी, मिलेगा तो सिर्फ हिंदू मुसलमान का नारा, लड़ाई, मिलेगा तो बंटवारा, मिलेगा तो बंटवारे की सोच। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुझे तो मनुष्यता खतरे में नजर आती है और इस देश का लोकतंत्र तो साफ तौर पर खतरे में मुझे नजर आता है। ये हम इंटरप्रेट ही कर सकते हैं, एनालिसिस ही कर सकते हैं। अब ऐसा कोई ऑर्डर तो मोदी जी ने पास नहीं कर दिया है कि जिसको मैं दिखा दूं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से लोकतंत्र का गला जिस तरह से धीरे धीरे घोंटा जा रहा है, उससे सावधान हो जाइए। तुम्हें और सिर्फ जो जुमलों का चूर्ण चिपकाया जा रहा है, जो भी विकास हो रहा है वो पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, आम आदमी का कोई विकास नहीं हो रहा। आम आदमी को खैरात दी जा रही है। भीख बोलूंगा तो अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा, भीख बोलूंगा तो इस देश के लोगों को भी बुरा लग जाएगा। और मैं फिर से अपील करूंगा इस देश के सरकारों से कि किसी को आपकी खैरात की जरूरत नहीं है। फ्री बीज की इतनी आउट ऑफ कैमरा बुराई करने वाले सभी नेता और कैमरे पर फ्री बीज को वाह तारीफें देते हैं। किसी को फ्री बीज की जरूरत नहीं है, किसी को खैरात की जरूरत नहीं है। देश के अंदर 2 ही काम कर दीजिए, एजुकेशन वर्ल्ड क्लास कर दीजिए और फ्री कर दीजिए, हेल्थ वर्ल्ड क्लास कर दीजिए और फ्री कर दीजिए, टैक्स चाहे 50% लगा दीजिए इनकम पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो वो एजुकेशन घटिया मिल रही है, पैसा अधिक लग रहा है। हेल्थ सिस्टम घटिया है लेकिन उनका इलाज ही नहीं हो रहा और जानबूझकर उनको मजबूरी में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाना पड़ रहा है। टैक्स 50% लीजिए, वैसे अभी भी घुमा फिराकर 70 से 80% टैक्स जो है आम जनता से चूसा ही जा रहा है। फिर आपको ये बात कहूं, लोकतंत्र 100%
उसकी रेटिंग जो है विश्व में अगर देखेंगे, उसकी रेटिंग जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर प्रेस फ्रीडम की बात करें तो 157 नंबर पर 180 में से ये देश आ गया है, चाइना ही अब पीछे रह गया है। और ये हमारे लिए गौरव की नहीं, बड़े शर्म की बात है। हमें सोचना होगा, समझना होगा और सरकारों को जगाना होगा। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। और आप सच में बदलाव चाहते हैं, सरकार सदा हर 5 साल में बदलनी ही चाहिए, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। अन्यथा तो ये फिर देश के राजा बन जाएंगे जब भी आप रिपीट करोगे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। हर 5 साल में सरकारें बदलेंगी, तभी मजबूत लोकतंत्र होगा, तभी ये लोग काम करेंगे, अन्यथा ये काम करेंगे ही नहीं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।